हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इलेक्ट्रॉनिक्स फॉर यूपी। दोस्तों, इस वीडियो में मेरा टॉपिक है एड्रेसिंग मोड्स इन 8051 माइक्रो कंट्रोलर। देखिए, ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सबसे पहले जानते हैं कि इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट यानी क्या रहता है। तो 8051 बोलिए या फिर किसी भी माइक्रो प्रोसेसर और माइक्रो कंट्रोलर की जो असेंबली लैंग्वेज प्रोग्रामिंग है, इसमें जो इंस्ट्रक्शंस रहती है, इसका मेन जो पार्ट है, ये दो पार्ट्स रहते हैं। सबसे पहले देखिए, इंस्ट्रक्शन यानी ऐसी कमांड जो माइक्रो प्रोसेसर और माइक्रो कंट्रोलर किसी टास्क को परफॉर्म करने के लिए यूज करते हैं। और ये दो पार्ट्स में रहेंगे। पहला पार्ट रहता है ऑपरेशन का, जो कि जिसे हम कहते हैं ऑप कोड या फिर ऑपरेशन कोड। टास्क टू बी परफॉर्म कॉल्ड द ऑपरेशन कोड। और जिस पे ऑपरेशन करना है उसको हम कहते हैं ऑपरेंड। तो ऑप कोड और ऑपरेंड ऐसे दो पार्ट्स रहते हैं इंस्ट्रक्शन में, एएलपी के केस में। और ये जो ऑपरेंड्स रहते हैं या फिर डेटा रहता है, इसको हम अलग अलग तरह से स्पेसिफाई कर सकते हैं, यानी इसको अलग अलग तरह से हम मेंशन कर सकते हैं। और ये जो डेटा रहेगा, रजिस्टर्स रहेंगे, मेमोरी रहेगी, ये जो हम बात कर रहे हैं, यही है हमारे अलग अलग ऑपरेंड्स। और इन सम इंस्ट्रक्शन द ऑपरेंड इज इम्प्लिसिट। तो ये कुछ इंस्ट्रक्शन में ऑपरेंड इम्प्लिसिट रह सकते हैं, लेकिन बाकी केस में यहाँ पर वो एग्जिस्ट करेंगे। और ये इंटरनल रजिस्टर, मेमोरी लोकेशंस, 8 बिट एड्रेस, 16 बिट एड्रेस, 8 बिट डेटा या फिर 16 बिट डेटा, ऐसे अलग अलग फॉर्म में रह सकते हैं। अब जानते हैं कि एड्रेसिंग मोड्स यानी क्या। तो देखिए, जैसे हमने प्रीवियसली कहा है कि ये जो ऑपरेंड्स रहते हैं, ये अलग अलग वेरियस वे से हम इसको कॉल कर सकते हैं, तो स्पेसिफाई कर सकते हैं। तो एवरी इंस्ट्रक्शन हैज़ अ प्रोग्राम टू बी हैज़ टू ऑपरेट ऑन द डेटा। तो प्रोग्राम का मेन ऑपरेशन ही यही रहता है कि उसको डेटा पे ऑपरेट करना रहता है। और ये जो डेटा रहेगा, इसको स्पेसिफाई करने की मेथड को ही हम एड्रेसिंग कहते हैं। और ये अगर अलग अलग टाइप्स के हैं, यानी एड्रेसिंग मोड्स, इसको ही हम फिर ये जो अलग अलग वेज है, इसको हम कहेंगे एड्रेसिंग मोड्स। और 8051 के केस में यहाँ पर 7 अलग अलग तरह से आप डेटा को एड्रेस कर सकते हैं। और इसीलिए यहाँ पर 7 डिफरेंट एड्रेसिंग मोड्स है। और ये है इमीडिएट एड्रेसिंग, रजिस्टर एड्रेसिंग, डायरेक्ट एड्रेसिंग, इनडायरेक्ट एड्रेसिंग, इंडेक्स एड्रेसिंग, बीट एड्रेसिंग और एब्सोल्यूट एड्रेसिंग। ऐसे टोटल 7 है। अगर आपने 8085 माइक्रो प्रोसेसर पढ़ा है, तो इसमें से बहुत सारे जो एड्रेसिंग मोड्स है, ये आपने ऑलरेडी देखे होंगे। अगर नहीं देखा है तो भी कुछ प्रॉब्लम नहीं है, एक बार इसको हम देख लेंगे। देखिए, एड्रेसिंग मोड में सबसे पहला जो एड्रेसिंग मोड है, ये है इमीडिएट एड्रेसिंग मोड। देखिए, इमीडिएट एड्रेसिंग मोड, इसमें डायरेक्टली जो हमारा कांस्टेंट रहेगा या फिर जो डेटा रहेगा, देखिए ये जो कांस्टेंट या फिर हम डेटा बोल रहे हैं, या ये डायरेक्टली एक वैल्यू के फॉर्म में रहेगा। हेक्साडेसिमल वैल्यू या फिर डेसिमल भी हो सकती है, अगर हम कंप्यूटर पे प्रोग्रामिंग कर रहे हैं तो ऐसे केस में ये जो डेटा रहेगा, इस पर से डायरेक्टली हम ऑपरेशन कर सकते हैं, उसको एक्सेस कर सकते हैं। एडिशन, सब्ट्रैक्शन, जो भी ऑपरेशन रहेगा, वैसा ऑपरेशन हम यहाँ पर कर सकते हैं। इमीडिएट एड्रेसिंग मोड के केस में यहाँ पर आप हैश, ये जो है, ये साइन देख सकते हैं, जो इंडिकेट करता है कि ये इमीडिएट एड्रेसिंग मोड है। हैश यहाँ पर इसके आगे जो लिखा रहेगा, वो एक कांस्टेंट वैल्यू रहती है। देखिए, ये इंस्ट्रक्शन है मूव ए कॉमा #25। यहाँ पर मूव जो है, ये है यहाँ ऑप कोड, और ए और ये #25, ये है ऑपरेंड। देखिए, ये 25H ये कांस्टेंट है, और ये एक्यूमुलेटर में यहाँ पर कॉपी होगा। इस इंस्ट्रक्शन के का मीनिंग ये है। और सब्ट्रैक्ट इंस्ट्रक्शन जैसे है, यहाँ पर देखिए सब बी, ये सब्ट्रैक्शन के लिए इंस्ट्रक्शन यूज होती है। इस केस में एक्यूमुलेटर के कंटेंट और माइनस हो जाएगा ये 30H यहाँ पर एक वैल्यू है, और फिर यह इसका रिजल्ट एक्यूमुलेटर में स्टोर हो जाता है। तो इस तरह से अगर हमें डायरेक्टली डेटा पर ऑपरेट करना है या फिर एक कांस्टेंट वैल्यू पर ऑपरेशन करना है, तो ऐसे केस में डायरेक्ट एड्रेस, इमीडिएट एड्रेसिंग हम इस्तेमाल करते हैं। सेकंड एड्रेसिंग मोड है रजिस्टर एड्रेसिंग मोड। जैसे कि इसके नाम से ही पता चलेगा, इसमें हम रजिस्टर्स यूज करते हैं। और 8051 के केस में
8051 के केस में हमारे पास जो रजिस्टर्स है ये है ए, बी और R0 से लेकर R7 तक, R0, R1, R2, R3, R4, R5, R6 और R7, ऐसे टोटल यहाँ पर 8 रजिस्टर, और ये दोनों ए और बी ये 2 रजिस्टर। इसमें से अगर हम जो भी रजिस्टर्स है ये इस्तेमाल करते हैं तो ये हो जाता है रजिस्टर एड्रेसिंग मोड। देखिए एग्जांपल देख सकते हैं यहाँ पर मूव ए कॉमा R2 लिखा है, मूव का मतलब है कॉपी, तो एक्यूमुलेटर यहाँ पर ये जो राइट हैंड साइड रहता है ये रहता है सोर्स और इधर रहता है डेस्टिनेशन। तो R2 के कंटेंट यहाँ पर एक्यूमुलेटर में कॉपी होगी, इसका ये मीनिंग है। इसके अलावा कोई भी इंस्ट्रक्शन हो सकती है, मूव R4 कॉमा ए, एक्यूमुलेटर के कंटेंट इस केस में कॉपी हो रहे हैं R4 में, तो ये है रजिस्टर एड्रेसिंग मोड। नेक्स्ट एड्रेसिंग मोड जो है ये है डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड। यहाँ पर सिंपली ध्यान में रखिए, डायरेक्ट का मतलब रहता है डायरेक्ट रैम, डायरेक्ट रैम यानी इंटरनल रैम। तो सिंपली डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड जब भी यहाँ पर आएगा तो इसका मतलब रहता है इंटरनल रैम से रिलेटेड ये ऑपरेशन रहेगा। तो इस केस में इंटरनल रैम इंक्लूड रहेगी। मोस्टली हम 8051 के केस में ये जो इंटरनल रैम है 30S से लेकर 7FH तक इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इसके अलावा आपने 00 से लेकर FF तक कोई भी एड्रेस भी डाला तो भी वो डायरेक्ट एड्रेसिंग में ही काउंट होगा। Operand specified a memory locations directly allowing the efficient access to variables and data arrays। यहाँ पर देखिए ये इंस्ट्रक्शन है मूव ए कॉमा 30H, यहाँ पर कुछ भी हैश वगैरह नहीं है, ये आपको ध्यान में रखना है। ये यहाँ पर मेमोरी एड्रेस डायरेक्टली मेंशन किया है। अब जैसे मैंने कहा था कि राइट हैंड साइड ये सोर्स रहता है और लेफ्ट हैंड साइड पर डेस्टिनेशन रहता है, इसका मतलब है 30H का जो डेटा है वो एक्यूमुलेटर में कॉपी होगा। सिमिलरली नीचे वाले केस में मूव 30H R1 के केस में R1 का डेटा 30H इस मेमोरी लोकेशन पे कॉपी होगा। यह है डायरेक्ट एड्रेसिंग। इसके सिमिलर ही रहता है इनडायरेक्ट एड्रेसिंग, लेकिन थोड़ा जो मेन डिफरेंस है वो मैं यहाँ पर बताऊंगा। देखिए इनडायरेक्ट एड्रेसिंग में फिर से रैम का डेटा कहीं पे कॉपी होगा और यहाँ पर वो सिर्फ एक्सेस किया जाएगा इनडायरेक्टली। जैसे हमने प्रीवियस एग्जांपल में देखा था कि 30H ये जो मेमोरी एड्रेस था ये डायरेक्टली वहाँ पर मेंशन किया था, इसीलिए वो था डायरेक्ट एड्रेसिंग। इस केस में उसको डायरेक्टली ऐसा जो मेमोरी एड्रेस है वो डायरेक्टली नहीं दिया रहता, उसको एक तो रजिस्टर पेयर R0 और R1 से हम यूज़ कर सकते हैं या फिर DPTR इसमें रह सकता है। इसके बेसिस पे अगर हम डेटा ट्रांसफ़र करते हैं तो डेटा ट्रांसफ़र करेंगे या फिर कोई भी अरिथमेटिक लॉजिकल ऑपरेशंस करेंगे तो वो रहेगा इनडायरेक्ट एड्रेसिंग। इस केस में आप एग्जांपल देख सकते हैं मूव ए कॉमा @R0। अब ये देखिए यहाँ पर ये जो @ साइन है ये बेसिकली इनडायरेक्ट एड्रेसिंग यहाँ पर इंडिकेट कर रहा है। R0 उसके सामने है क्योंकि हम R0 या फिर R1 ये दो रजिस्टर ही एज अ डेटा पॉइंटर यूज़ कर सकते हैं। अब इसका मतलब क्या रहता है, देखिए R0 जो एड्रेस इंडिकेट कर रहा है, देखिए R0 यहाँ पर एक रजिस्टर है लेकिन यह है इनडायरेक्ट एड्रेसिंग। तो इसका बेसिक मीनिंग रहेगा कि R0 जो एड्रेस इंडिकेट कर रहा है उस पर्टिकुलर एड्रेस पर का डेटा यहाँ पर एक्यूमुलेटर में कॉपी होगा। एक्चुअली ये इनडायरेक्टली कॉपी होता है, इसीलिए यहाँ पर हम इसे इनडायरेक्ट एड्रेसिंग बता रहे हैं। इसको मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ। सपोज देखिए R0 में कुछ वैल्यू फीड है, हम कह सकते हैं कि लेट इट बी 40H। अगर R0 में 40H ये वैल्यू सेव है और फिर हमने मूव ए कॉमा @R0 ये इंस्ट्रक्शन यूज़ कर रही है की है, तो इसका मतलब है 40H इस मेमोरी लोकेशन पर का जो डेटा है वो एक्यूमुलेटर में कॉपी कीजिए। देखिए यहाँ पर जो 40H है ये एड्रेस डायरेक्टली यहाँ मेंशन नहीं है, इसको इनडायरेक्टली मेंशन किया है, दैट्स वाई ये है इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड। नेक्स्ट एड्रेसिंग मोड है इंडेक्स एड्रेसिंग मोड। फिर से एक अलग वाला
एड्रेसिंग मोड है इस केस में 8051 के केस में। देखिए इंडेक्स एड्रेसिंग मोड में डायरेक्टली किसी भी रजिस्टर को इंडिकेट नहीं किया जाता है, उसको रिलेटिव एड्रेसिंग थ्रू इंडिकेट किया जाता है, इसीलिए इंडेक्स एड्रेसिंग मोड को रिलेटिव एड्रेसिंग मोड भी कहा जाता है। और इसमें जो भी बेस एड्रेस रहेगा, इसका जो लोकेशन है कुछ एडिशन वगैरह यहाँ पर होगी और वैसे फिर वो एक एड्रेस इंडिकेट करेगा और फिर हम उसको डेटा ट्रांसफ़र के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। द ऑफसेट यूज इज यूजुअली स्टोर्ड इन वन ऑफ द रजिस्टर्स enabling the efficient access to the data structure with fixed offset। देखिए मोस्टली ये रजिस्टर जो रहता है ये एक्यूमुलेटर रहता है। देखिए इस केस में इंस्ट्रक्शन है मूव सी ए कॉमा एट द रेट पी सी। यहाँ पर फिर से एट द रेट साइन आया है, लेकिन इस केस में यहाँ पर R0 R1 और DPTR छोड़ के बाकी कोई रजिस्टर हो सकता है। तो इस केस में देखिए एक एट द रेट साइन के साथ आपको एक और साइन चेक करनी है, ये वाली है प्लस साइन, ये दोनों साइन रहेगी तो ये रहता है इंडेक्स एड्रेसिंग मोड। इसमें क्या होगा तो सिंपली एक्यूमुलेटर के कंटेंट और प्रोग्राम काउंटर के कंटेंट दोनों की एडिशन होगी और फिर जो रिजल्ट रहेगा वो पर्टिकुलरली जो एड्रेस इंडिकेट कर रहा है, से एक्यूमुलेटर ये 20H है और प्रोग्राम काउंटर अगर 2000H है तो दोनों का सम हो जाएगा 2020। इस 2020 का जो डेटा है वो एक्यूमुलेटर में कॉपी होगा, ये इस इंस्ट्रक्शन का मीनिंग है। और यहाँ पर C इंडिकेट कर रहा है कोड मेमोरी यानी प्रोग्राम मेमोरी। तो इस पर्टिकुलर 2020 ये जो मेमोरी लोकेशन है यानी प्रोग्राम मेमोरी है, इसका डेटा फिर एक्यूमुलेटर में कॉपी होगा। तो ये है यहाँ पर इंडेक्स एड्रेसिंग मोड। एक और एग्जांपल आप यहाँ पर देख सकते हैं, मूव सी ए कॉमा एट द रेट ए प्लस DPTR। फिर से यहाँ पर एक्यूमुलेटर और DPTR के कंटेंट की सम होगी और जो भी रिजल्ट है फिर उसका जो मेमोरी लोकेशन यहाँ पर इनडायरेक्टली इंडिकेट कर रहा है उसका डेटा एक्यूमुलेटर में कॉपी होगा। नेक्स्ट एड्रेसिंग मोड है यहाँ पर बीट एड्रेसिंग मोड। 8051 की स्पेशलिटी भी रहती है कि इसमें बीट मैनिपुलेशन के लिए यानी बीट ऑपरेशन के लिए स्पेशल फंक्शन प्रोवाइड किए रहते हैं और स्पेशल इंस्ट्रक्शन सेट है। वही अगर हम बीट वाइज इंस्ट्रक्शन को ऑपरेट करेंगे तो ऐसे केस में वो हो जाता है बीट एड्रेसिंग मोड। देखिए बीट एड्रेसिंग मोड में मोस्टली हम यूज़ करते हैं SFR, यानी बीट एड्रेसिंग मोड हम मोस्टली यूज़ करते हैं SFRs के लिए, दैट इज स्पेशल फंक्शन रजिस्टर्स के लिए। बहुत सारे स्पेशल फंक्शन रजिस्टर है 8051 के केस में, उसकी हर एक बीट को अगर हमें इंडिविजुअली ऑपरेट करना है तो ये भी पॉसिबल है यूजिंग बीट एड्रेसिंग मोड। एक एग्जांपल आप देख सकते हैं यहाँ पर सेट बी ये इंस्ट्रक्शन का ऑपकोड है और P1.2, यहाँ पर P1 का मतलब है पोर्ट 1 और 2 का मतलब है उसकी सेकंड बिट, इसको यहाँ पर सेट किया जा रहा है। यानी प्रोग्राम हमारा जो पोर्ट 1 है उसकी जो सेकंड बिट है ये यहाँ पर सेट होगी इंडिपेंडेंट ऑन दी एनी कंडीशन। सेकंड है CLR-C, CLR का मतलब है क्लियर कैरी, CLR यहाँ पर ऑपकोड है, C यहाँ पर कैरी फ्लैग इंडिकेट कर रहा है, तो कैरी फ्लैग का डेटा इक्वल टू 0 कर दो, इस एड्रेसिंग मोड का मतलब रहेगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इंडिविजुअली हर एक बीट को आप ऑपरेट कर सकते हैं यूजिंग बिट एड्रेसिंग मोड। हमारा लास्ट वाला जो एड्रेसिंग मोड है बहुत स्पेशल एड्रेसिंग मोड है, ये है एब्सोल्यूट एड्रेसिंग मोड। इसको बहुत स्पेशल पर्पज़ के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। देखिए एब्सोल्यूट एड्रेसिंग मोड इज स्पेशलाइज्ड मोड यूज्ड फॉर एक्सेसिंग specific memory locations in the external RAM और code memory space। एक्सटर्नल रैम और एक्सटर्नल प्रोग्राम मेमोरी यानी एक्सटर्नल रोम को अगर हमें एक्सेस करना है तो ऐसे केस में एब्सोल्यूट एड्रेसिंग मोड का इस्तेमाल किया जाता है। इसके पहले भी मैंने एक इंस्ट्रक्शन बताई थी जिसमें एब्सोल्यूट एड्रेसिंग हमने इस्तेमाल किया था, लेकिन वहाँ पर प्लस साइन करके यूज़ किया था। यहाँ पर प्लस साइन नहीं है, सिंपली देखिए @DPTR और यहाँ पर मूव एक्स है, ये जो एक्स है ये इंडिकेट करता है एक्सटर्नल डेटा मेमोरी। ठीक है, ये एक्सटर्नल डेटा मेमोरी यानी एक्सटर्नल रोम है, रैम है। एक्सटर्नल रैम
यहाँ पर DPTR जो एड्रेस इंडिकेट कर रहा है उसका डेटा इनडायरेक्टली यहाँ पर एक्यूमुलेटर में कॉपी होगा, और ये एक्चुअली इंडिकेट करता है DPTR एक्सटर्नल डेटा मेमोरी यानी एक्सटर्नल रैम को। तो इस तरह से हम एब्सोल्यूट एड्रेसिंग मोड इस्तेमाल करते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर आपको कुछ डिफ़िकल्टी है तो आप कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट कर सकते हैं। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।